हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट में आपने देखा है दोनों चीज़ें हमें नज़र आई इस वीक, फॉल भी और राइज भी। हालांकि हम बात कर गए थे कि ये एरिया थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, वो हमने देखा भी है। मगर वापस चाल लास्ट के सेशंस में हमें आती नज़र आई है। क्या मतलब है इसका, यहाँ से हमें और चीज़ें क्या देखनी हैं, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे बताना चाहूँगा कि जो भी चार्ट्स के बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, सेक्टर से उन्हें ज़्यादा मतलब ना रहता हो, ग्लोबल मार्केट से ना रहता हो, तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज पूरी पिक्चर को समझने के लिए सब कुछ देखना आपको पता है ज़रूरी होता है, बट फिर भी सबका अपना अपना नज़रिया है, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए स्किप किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। और निफ्टी की बात करने से पहले शुरुआत अपने सेक्टर से ही करते हैं। आ जाते हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। शानदार चाल आई होप आपको नजर आ रही होगी, जो हम आपको बताते आ रहे हैं कि फार्मा अच्छा कर सकता है, कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। जब तक एरियाज होल्ड कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। जबरदस्त मोमेंटम आप देखो, कहाँ से हम बात कर रहे थे, ये वो एरियाज थे जब से हम बात कर रहे थे कि ये आया है, अब नीचे नहीं आना चाहिए। और ऑलरेडी हमें 10% का मूव फार्मा में मिल चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे व्यूज़ को पसंद कर रहे होंगे, किस तरीके से मार्केट काम कर रही है। बहुत बड़ी चाल निफ्टी में आई हो ना आई हो, मगर फार्मा आपको शानदार चाल दिखा रहा है। बात करें अगर मेटल्स की, तो मेटल्स में आप देख रहे हो वो जो एक करेक्शन आई थी वो थमता नज़र आया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा नीचे इस एरिया की साइड भी आए वो थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है मामला, बट देखते हैं। फिलहाल जब तक इस रेंज में है कोई परेशानी की बात मोटा मोटी अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो अभी उसमें कोई बदलाव नहीं है। एनर्जी सेक्टर की बात करें, उसके व्यू में भी कोई बदलाव नहीं है। हमारा ऐसा मानना है करेक्शन थोड़ा और करना चाहे कर सकता है, मगर इसको अब इस एरिया में जो सपोर्ट एरिया है 27,000 के आसपास भी अब नहीं आना चाहिए, अगर इसको जल्दी ही कुछ अच्छा करना है तो। देखते हैं क्या करता है। आईटी की बात करें तो आपको पता ही है, शानदार चाल हमारे एरिया से आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि करीब करीब 30% का मूव आईटी इंडेक्स आपको दे चुका है, आपको पता भी नहीं लगा, तो मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है, राइट। यहाँ से 30% का मूव हमें ऑलरेडी मिल चुका है। और आई होप आपको हमारे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे, किस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं। 1-2% वाली कहानी आपको पता है हमारे साथ नहीं रहती है, इसीलिए हम लोग रोज़ रोज़ ऐसी चालों को पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आती ही नहीं है रोज़ रोज़, राइट। तो बहुत अच्छा करेक्शन भी हमने देखा, मगर बहुत अच्छी चाल भी अब हम देख रहे हैं। तो बस राइड करते रहना है, कोई इफ बट नहीं है, करेक्शन आती रह सकती है। मैंने पहले ही बताया है, लेवल चेंज अभी नहीं करते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे और काम ये कर रहा है। ऑटो सेक्टर पे आते हैं, तो ऑटो सेक्टर में आप देख रहे हो, मैंने आपसे कहा था ये करेक्शन चल रही है, फिर कंटिन्यू कर सकता है। जब तक लेवल ब्रेक नहीं करता है आगे आगे कोई काम नहीं करना है, वही हो रहा है, ऊपर चल रहा है, साथ साथ चलते रहना है। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी ने तो मतलब अगर मैं 4 आवर चार्ट्स पे ले आऊँ आपको, तो वो नज़र ही आ रही है चाल आपको शानदार। और कहाँ से हमने बात की थी, ये सारा फॉल आने से पहले से बात करते आ रहे हैं कि ये अच्छा कर सकता है। तो 57,000 के आसपास से भी माने तो आज 63,000 के आसपास काम कर रहा है, यानी 10% का मूव तो डेफिनेटली इसने हमें दे दिया है। कंजम्पशन याद रखिए एफएमसीजी, जहाँ पे जल्दी चाल बहुत ज़्यादा आती नहीं है, राइट। तो बहुत अच्छा मूव मिल रहा है, एंजॉय करना है, साथ साथ चलते रहना है, राइड करना है। पीएसयू बैंक की बात करें तो वो अपना ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है, वही रेंज में है, कोई इसमें व्यू में चेंज नहीं है। उम्मीद याद रखिएगा इसमें भी हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये रेंज को काटता नहीं है तब तक थोड़ा अलग ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई नीचे से चलता चला आ रहा है साथ साथ, जैसा आपको पता है हम लोग कहाँ से बात करते आ रहे हैं, किन एरियाज से बात करते आ रहे हैं, वो अलग पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह रियल्टी की भी बात करें तो बहुत अच्छी चाल हमें ऑलरेडी दे चुका है, बहुत सारा मूव दे चुका है। तो ये अगर नीचे से कोई चल रहा है तो अलग बात है, मगर ऑटो, पीएसयू बैंक, रियल्टी जैसे सेक्टर में आगे आगे काम इस वक्त फ्रेश मेरे हिसाब से गलत रहेगा। और इसीलिए सपोर्ट के साथ साथ बस चलते रहना है। कभी भी अगर इनमें करेक्शन बढ़ेगी तो इनसे नाराज़ तो हम किसी भी हाल में हो ही नहीं सकते, राइट। बेस्ट परफॉर्मेंस है ये हमारे। चलिए बात कर लेते हैं, वापस ग्लोबल मार्केट पे आ जाते हैं और समझते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और सेक्टर्स जो आपने देखा यहाँ पे, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, और जो बदलाव है भी वो पॉजिटिविटी की ही ओर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और ग्लोबल मार्केट को समझ लेते हैं। डाउ जोन्स की बात अगर हम करें
और डेली चार्ट पे इसको समझे तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब ये इस एरिया के नीचे नहीं आना चाहिए जो कि 39,000 के आसपास है। आपने देखा अभी तक तो नहीं आया है, करेक्शन हुई है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कामयाब होगा या नहीं वक्त बताएगा। फिलहाल एरिया को फॉलो करना है। नैस्डैक की बात करें तो उसने एक ज़बरदस्त करेक्शन दी है। हमेशा प्रपोर्शन देखना चाहिए। चाल हम 100-200% चाहते हैं, फॉल हम 5% भी नहीं देखना चाहते। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो चलने देना है, परेशान नहीं होना है। अगर कोई भी मतलब अगर नैस्डैक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, मेरे हिसाब से अभी तक कोई इशू नहीं है, सब कुछ शंगास से। अब बात कर लेते हैं डैक्स की। डैक्स को आप देखोगे तो वही काम कर रहा है, वही रेंज बना के खड़ा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। करेक्शन करके हम उम्मीद अच्छे की कर रहे हैं, आपको पता है। यूके 100 की बात करें तो वो ऑलरेडी करेक्शन कर रहा था, मगर इस वीक कैंडल्स देखिए आप, लास्ट के 2 सेशंस की शानदार चाल दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि आगे यहाँ से अच्छा कर सकता है, लेकिन बाय चांस अगर थोड़ा और समय ले भी लेता है तो आपको पता है कोई इशू नहीं है, करेक्शन थोड़ी और बढ़ सकती है, मगर ओवरऑल उम्मीद आपको पता है ना अच्छे की ही है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं निकाई के बारे में। निकाई आप देख रहे हो, जो मैंने आपसे कहा था, ऊपर जा रहा है, नए हाइज बना रहा है। लोगों को फंसाना होगा तो अब तक फंसा चुका होगा, इसीलिए ये हाई हमने आपको लास्ट वीक एज ए रेजिस्टेंस दे दिया था। अब ये यहाँ तभी आएगा जब इसको ऊपर जाना है। इसीलिए याद रखिए, चार्ट सब कुछ नहीं बताते हैं, कई बार साइकोलॉजी, प्राइस का बिहेवियर के साथ साथ जो मिक्सचर है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो साइकोलॉजी यहाँ बीट कर गई है। लाइफ टाइम हाई देखने वाले जो सोचते हैं कि लाइफ टाइम हाई लग गया है तो वो ट्रेंड अप हो गया है, उनको ये एक नई लर्निंग है, वो इससे सीख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कुल मिला के बात यही है कि करेक्शन हो गई है, थोड़ी और होना चाहे, याद रखिएगा और हो सकती है, मगर उसके बाद हम उम्मीद यही करेंगे कि ये ऊपर फिर से चलता नजर आएगा। ट्रेंड आपको पता है हमारी नज़र में बुलिश ही है, तो कोई इशू फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। बात करें अगर बोविस्पा की, ब्राज़ील के इंडेक्स की, तो वो आप देख ही रहे हो अच्छे से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और आराम करना चाहे कर सकता है, फिर ये अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हमारी नज़र में लो इसके सेट हो चुके हैं। अब कल को ये हमें गलत ठहराएगा, कुछ और इसके मन में है, तो उसकी बात हम फिर करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपने ये देख लिया है कि ग्लोबल इंडेक्सेस ओवरऑल पॉजिटिविटी ही शो कर रहे हैं। और अगर डॉलर इंडेक्स पे आज के देखें कि वो कोई परेशानी क्या हमारे लिए कुछ खड़ी कर रहा है, तो जवाब है अभी तक तो नो। ठीक है, यानी वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा है। ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस ओवरऑल बेहतर ही होते जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। पॉजिटिविटी ग्लोबल मार्केट से लेकर हमारे सेक्टर तक बढ़ती ही नज़र आई है। तो फिर हम क्यों बात कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ करेक्शन कर सकता है और थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलिए समझ लेते हैं चल के, ठीक है। तो लेकिन उस पर चलने से पहले सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने जूनियर निफ्टी के चार्ट पर, वहाँ देख लेते हैं क्या हुआ है। तो जब हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ कोई इशू नहीं है, वो अपना अच्छे से टिका के चल रहा है, जब तक लेवल होल्ड कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। फिर याद दिला दे रहा हूँ, बहुत बड़ी चाल इसने हमें दी है ऑलरेडी, 60-70% का रिटर्न अगर मैं ठीक हूँ तो ये दे चुका है। तो इंडेक्स अगर 60-70% का रिटर्न दे चुका है तो आप समझ सकते हो, तो इसकी भी हालत वही ऑटो रियल्टी जैसी ही है। उसमें कुछ बदलाव होगा तो लेवल कटेंगे, अलग हो जाना है, वरना तब तक साथ साथ चलते रहना है। बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप आपको पता है हमारा इंडेक्स के हाई से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी इंडेक्स को हमें देखते रहना चाहिए क्या कर रहा है। तो अभी तक वही आप देख रहे हो, कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरा जून और पूरा जुलाई मोर और लेस एक ही एरिया में काम करता रह गया है। तो हाइस तो इसने बनाने में कामयाबी हासिल की है। अभी फिलहाल कोई ऐसी बड़ी चाल ऊपर की ओर आती नज़र नहीं आ रही है, आएगी भी तो याद रखिएगा अभी हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से चीज़ें बढ़ रही हैं, मैं आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगा। स्मॉल कैप की स्थिति अब ख़राब होनी मुझे कहना चाहिए कम हो रही है, यानी जो करेक्शन हमें नज़र आ रहा था वो कहीं ना कहीं एक बार को थमता नज़र आ रहा है। फिर याद कीजिए मेरे उस पॉइंट को जो मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल कैप में नए हाइज लगे हैं, मगर जो जैन फेब और मार्च से लेकर जो टॉप लगे थे स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, उन्होंने हाई लगाने की जगह नए लोज लगाए थे, राइट। वहाँ से वो गिरे ही थे या रेंज में काम कर रहे थे। तो उनमें आप कह सकते हो एक चाल फिर से आती नज़र आ रही है। अब वो चाल इस ट्रेंड को ख़त्म करके, करेक्शन को ख़त्म करके एक नए ट्रेंड में तब्दील होगी या वो वापस नीचे गिर जाएंगे, इसका जवाब मिलना बाकी है। अभी उनके सिम्टम जो हैं वो याद रखिएगा अच्छे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक चाल पहले भी आ रही थी, वो अभी भी आ रही है। तो यहाँ से अब थोड़ा हमें जल्दी ही पता लग जाएगा, आई होप, कि स्मॉल कैप यहाँ से क्या चाह रहे हैं।
ठीक है, इंडेक्स वाइज अच्छा कर रहा है और मैंने आपसे पहले कहा है इंडेक्स वाइज और भी चाल आ सकती है। जैसे मैंने आपको 19,000 20,000 का एरिया बताया था, पहले भी 19,100 पहुंच चुका है और 20,000 की ओर भी ये बिल्कुल आराम से जा सकता है। ठीक है, तो चलते रहना है साथ साथ। वापस आ जाते हैं अब अपने मेजर इंडेक्सेस पे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं 4 आवर चार्ट पे। अब कई लोग कह सकते हैं बैंक निफ्टी ने फिर से अंडर परफॉर्म किया है, मगर हर वीक एक ही बात करने का फायदा नहीं है। हमने ओवरऑल बात कर रखी है, बस इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगा। बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है। फिलहाल आपने ये जो फॉल देखा इस वीक, संभालता नजर आ रहा है हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास से ही। मैंने आपसे कहा था यहाँ तक अगर आ जाएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इससे ज्यादा करेक्शन अगर करता है तो वो थोड़ा सा देखने लायक बात होगी। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल उम्मीद यही है कि समय यहाँ बिताना चाहे, थोड़ा रेंज बनाना चाहे, पॉसिबल है। इन एरियाज के नीचे इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। फिर ये कुछ दूसरी टेरिटरी में जाएगा और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो। चलते हैं, बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी पे आते हैं और उसको 2 आवर चार्ट करते हैं तो आप क्या देख रहे हो? बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करूं तो कहीं नहीं गया है, ना नीचे गया है ना ऊपर गया है। जो सपोर्ट मैंने आपको दिया था कि इसके नीचे अब चले तो ये एरिया मान लीजिएगा कि फिर ये नीचे वाले एरियाज 23,300 400 वो सब एरियाज आ सकते हैं। आपने देखा उसके नीचे लोज तो लगाने गया काफी अच्छे से, लेकिन कैंडल तो आपको एक भी इस एरिया के नीचे नजर नहीं आ रही है, राइट। इससे क्या पता लगता है? जो हमारे व्यूज और हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं उनको ये बात पता है। इसका एक ही मतलब है कि अगर हमने माना है कि 24,300 सपोर्ट था तो मार्केट ने हमें बताया है कि 24,300 नहीं 24,200 का सपोर्ट है। तो वो हमें 100 पॉइंट रिवाइज कर लेना चाहिए। बस हम वही करेंगे। यानी अब हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया है। जब तक ये 24,200 का एरिया डिसाइसिवली नीचे कटता नहीं है, आप ये मान लीजिए ऊपर 25,000 25,100 आपको मैंने पहले भी बताया था हाईज यहाँ पे लग सकते हैं। लेकिन ये एरियाज जब तक डिसाइसिवली ऊपर नहीं कट जाते और नीचे ये एरिया जब तक नहीं कट जाता, आप समझ लीजिए इसी बीच में थोड़ा बहुत और काम करना चाहे ये कर सकता है। डोंट वरी, यहाँ महीने नहीं बीतेंगे, कई यहाँ कुछ दिन बीत सकते हैं। उसके बाद हमें किसी भी साइड चाल जरूर देखने को मिल सकती है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ऊपर ही मिलेगी, आपको पता है, लेकिन करेक्शन का एरिया है तो ये थोड़ा गहराना चाहे गहरा सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है, इसीलिए कॉशनरी लेवल हमने आपको ये दिया है। अब आप इसी तरह देख रहे हो हम लोग क्यों लेवल्स के ऊपर चलते हुए चले जाते हैं। याद कीजिए इस एरिया को, ये एरिया क्यों लग रखा है, याद आ रहा है आपको? ये एरिया हमने आपको इसलिए दिया था कि मार्केट 23, 24, 25,000 कहीं भी जा सकती है, 27,000, 30,000 भी जा सकती है, मगर उसके लिए इसको नीचे वाले एरियाज को होल्ड करना जरूरी है। और वो बहुत दूर हो चुका था तो हमने आपको ये एरिया दिया था जब ये यहाँ कहीं काम कर रहा था 23,000 के आसपास। तब हमने आपसे कहा था कि 22,300 का एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो अब इसका कोई काम नहीं है, अब हम इसको हटा देंगे। अब इसका कोई भी काम नहीं रहा, वो ट्रेंड सक्सेसफुल रहा, वो लेवल सक्सेसफुल रहा और ऊपर चलता चला गया। फिर रास्ते में आते आते हमने आपको ये एरिया दिया है और अभी तक आपको देखो इसको काम नहीं पड़ा है आपको, लेकिन ये हमारा आप कह सकते हो मेजर बेस बन चुका है। मुझे उससे कहने में कोई डर नहीं है, कोई शंका नहीं है। ये एरिया आप ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसको आगे 27, 28,000 और बड़े चाल लेने हैं, कई लोग को इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है कि अब हम 25,000 पे पहुंच चुके हैं। जिन एरियाज की बात हम महीनों पहले करते आ रहे थे कि हम इन एरियाज तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, या क्या आप देखिए 2023 के वीडियोस, इवन हम लोग तब से बात करते आ रहे हैं कि ये इलेक्शन का गेम शुरू हो चुका है और स्मार्ट मनी अब ऊपर की ओर ले चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। कितनी बातें हम लोग ने की, WMS अपडेट्स पे अपडेट्स बनाए और सिनेरियोज की बात की। तो आई होप आप समझ रहे होंगे और हमारे व्यूज़ को पसंद कर रहे होंगे कि मार्केट पता नहीं लगने देती है, लेकिन आपको अभी भी फील नहीं हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कई लोगों को कि 25,000 लेवल आप पहुंच चुके हो भाई। 21, 22,000 पे डिबेट चल रही थी कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं। नाउ वी आर एट 25,000 और अब हम बात कर रहे हैं कि 27, 28 भी जा सकता है। फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको उसका रीज़न बहुत बड़ा बताया था अपने वो द बिग पिक्चर वाले वीडियो में कि क्यों हम उसको अब टारगेट में नहीं देखेंगे।
चलने को ये 30,000 भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है, मगर ये अब एक्सटेंडेड ज़िंदगी जी रहा है। बस यही आपको याद दिलाना चाहूँगा। बाकी वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हो, थंबनेल में आपको मिल जाएंगे वीडियोज़ में लास्ट के सेक्शन में, जो द बिग पिक्चर नाम से आ रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि निफ्टी का व्यू अगर देखें तो आप देख रहे हो उसने करेक्शन मेरे हिसाब से ठीक ठाक करनी शुरू कर दी है। इसने ये बताया है कि ये एरियाज हमारे थे 25,000 के आसपास के, कहीं ना कहीं वर्किंग है। पहली बार ऐसी चाल के बाद अगर कहीं थोड़ा बहुत फॉल आया है तो यही एरिया है, तो इसने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट दी है। यानी हम डिल्यूजन में नहीं है कि ये कोई भी लेवल नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस इसकी है, राइट। तो इस एरिया को थोड़ा देखते हैं, अच्छे से निकल जाने दे। 25,200 का एरिया पार हो जाएगा, हम टेलीग्राम पे आपको बताएंगे या यहाँ बताएंगे ज़रूर, डोंट वरी। ये एरियाज अच्छे से निकल जाने दें। इंडेक्स वाइज अगर बात कर रहे हैं, जो नीचे से देखता आ रहा है तो वो सपोर्ट के साथ चलता रहे, उसके लिए तो कोई कहने की बात ही नहीं है, राइट। और बाकी रही बात ओवरऑल स्टॉक मार्केट में काम करने की, तो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इंडेक्स लेवल वाइज चल रहा है और सेक्टर्स में ऑटो और रियल्टी बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, लेकिन जितने अदर सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हैं। जैसा आपने देखा है, फार्मा, एफएमसीजी आपको कमाल दिखा रहे हैं, आईटी ने तो मतलब छप्पर फाड़ के देना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब है हर जगह कहीं ना कहीं अभी भी और जगह मुझे नज़र आ रही है। तो कोई भी करेक्शन आती है, हर जगह पे स्टॉक स्पेसिफिक में ध्यान दिया जा सकता है। लार्ज कैप में ही मैंने जैसा आपको बताया था, और इंडेक्सेस में चाल आने का मतलब ही यही है कि लार्ज कैप की स्टॉक्स में चाल आ रही है। थोड़ा बहुत बीच में ये अभी रिजल्ट सीजन आया है, तो याद रखिएगा इस चीज़ का, मुझे कहना चाहिए विशेष ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं 10-15% की फॉल किसी भी स्टॉक में कभी भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये रिजल्ट सीजन में क्या होता है, वो एक आप कह सकते हो करेक्शन का एक निमित्त बन जाता है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है करेक्शन के बहाना का, कि वो कई हफ्तों की करेक्शन करने की बजाय 1-2 डेज में ही वो बड़ी करेक्शन कर लेते हैं। तो 10-15% का फॉल स्टॉक्स में इजीली मिल सकता है। तो इतना श्योरिटी रखें कि अगर हम इस वक्त काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स को, या तो जो जिनका रिजल्ट आने वाला है, ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड करें, और अगर उनमें काम कर रहे हैं तो 10-15% अप एंड डाउन देखने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। पिक्चर याद रखिए एकदम क्लियर है। ये वो एरियाज हैं जहाँ से बैंक निफ्टी को तय करना है कि वो क्या चाह रहा है आने वाले महीनों के लिए, सालों के लिए नहीं। सालों के लिए हमारा व्यू बन चुका है, वो हम आने वाले समय में देखेंगे। वो थोड़ा बड़े पिक्चर की जो हमने बात की थी उसी द बिग पिक्चर वाले वीडियो में, उसको हम देखते रहेंगे और उस पर अपडेट देते रहेंगे आपको। लेकिन ये वो एरिया अभी आने वाले हफ्तों और महीनों का है जहाँ पे इसे डिसाइड करना है कि ये क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ही याद रखिएगा आगे की दिशा और दशा तय करेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाकी ओवरऑल अच्छा चल रहा है, एंजॉय करना है, राइड करना है अगर पॉसिबल हो तो। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।